नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 83-84 डिवाइडिंग रोड सालासर स्पोर्ट्स एकेडमी और सालासर शूटिंग एकेडमी आप देख रहे हैं। आपको हम बता दें, जो यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जो एक बच्चा है जो इंटरनेशनल गेम में यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे किस गेम के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है और किस देश में वो जा रहा है खेलने के लिए। और जो इसके कोच साहब हैं उनसे भी मिलाएंगे और जो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट हैं रिंकू कौशिक, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए अब अंदर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सालासर शूटिंग एकेडमी के अंदर आ चुके हैं और प्रांगण के अंदर प्रवेश करने पर आप जो देख रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो अभ्यास कर रहे हैं और कोच साहब इन्हें बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो खेल के नियम हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और खिलाड़ी आप देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखिए अभ्यास करते हुए खिलाड़ी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिंकू कौशिक जी जो इस एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, स्टूडेंट को जो गाइडलाइंस हैं खेल के बारे में, जो नियम है उसके बारे में बता रहे हैं और बच्चों के साथ लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक बार बात करेंगे रिंकू जी से भी। जी रिंकू सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल सर ठीक है। आप भी बच्चों के साथ लगे रहते हैं दिन रात। हाँ जी। और कोच साहब भी लगे रहते हैं, क्या कहेंगे आप? जो हम ये 10 मीटर अकेडमी चला रहे हैं, इसमें हमारे विकास सर का बहुत समर्थन है। पूरा दिन ये बच्चों को ऊपर रहते हैं, बीच बीच में मैं भी देखता हूँ। बाकी जो जितने बच्चे हैं इनकी देख रेख में ज़्यादा रहते हैं। जी एक बार रिंकू जी अपने बारे में और बता दीजिए। हाँ जी, मैं भी नेशनल एथलीट हूँ और मुझे भी कुछ टाइम पहले विकास सर ने ट्रेंड किया था जी। हाँ, और जो 25 मीटर इवेंट है, जो मतलब पिस्टल पकड़नी है, वो मुझे विकास सर ने सिखाई थी पकड़नी। जी। और बाकी अब हम मिलके काम कर रहे हैं और बच्चों को मतलब जो भी सपोर्ट है ना, वो विकास सर का ज़्यादा रहता है। तो आज आपकी एकेडमी से एक बच्चे का इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ और बच्चे ने सच्ची मेहनत करी है। मैं इसे घर पे भी गए थे, इसके मम्मी पापा बहुत खुश हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को सोच के, हमारी एकेडमी से बच्चा इंटरनेशनल जा रहा है, एशियन चैंपियनशिप में भी, इसका वर्ल्ड कप भी मैच भी है। हमें बहुत खुशी हो रही है। जी जी जी, जी। ये देखिए जैसा कि रिंकू सर ने बताया है, बहुत ही संघर्ष करते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं। कोच साहब तो देखो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रिंकू जी भी पीछे नहीं हटते। जो इनके पास चीज़ें हैं, जो इन्हें पता है, वो बारीकियाँ, जो खेल की बारीकियाँ हैं, बच्चों को बताते रहते हैं, सिखाते हैं। तभी बच्चों में का जो हुनर है और ज़्यादा उभर के आता है और जो खिलाड़ी हैं और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खिलाड़ी अपना अभ्यास कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी अपने अपनी बंदूकें उठाकर इस शूटिंग एकेडमी के अंदर आज देख रहे हैं, अभ्यास चल रहा है। और आपको उस स्टूडेंट से, उस खिलाड़ी से भी हम रूबरू कराएंगे, मिलाएंगे, जिनका सिलेक्शन इंटरनेशनल गेम के अंदर हुआ है। और अब हम बुलाना चाहते हैं उस खिलाड़ी को जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। प्लीज़ आइए। जी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सर कपिल है। कपिल जी। हाँ जी। आप अपने इस गेम के बारे में थोड़ा बताइए, आपको कितना समय हो चुका है इस गेम के अंदर? मैं 2021 से इस गेम के अंदर हूँ। 2021 हाँ से। जी। और कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना समय देते हो? मैं इसमें 3 घंटे अपने दिन के इसमें समय इसको दे रहा हूँ, शूटिंग को। शूटिंग को? हाँ जी। अच्छा, आपने कितने टूर्नामेंट खेले हैं? मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेले हैं, स्टेट से और नेशनल तक भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, ओपन मैचेस भी होते हैं, तो सभी में पार्टिसिपेट करता हूँ। जी। और गोल्ड वगैरह भी आपने जीता है? हाँ जी सर, मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल भी है, सिल्वर मेडल भी है एंड ब्रोंज मेडल भी है। और आपका मैंने सुना है अभी एक इंटरनेशनल गेम के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी सर, मेरा भी कजाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ट्रायल्स में सिलेक्शन हुआ है। तो कपिल जी आप रहते कहाँ पे हैं? मैं सर पलवल से हूँ। पलवल से हैं? हाँ जी। ये देखिए कपिल जी जो इस एकेडमी के स्टूडेंट हैं, खिलाड़ी हैं और जिनका इंटरनेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ है। और आपको बता दें, अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम ये रोशन कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे गुरु से,
गुरु बिन ज्ञान नहीं। कोच साहब से भी हम एक बार बात करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। अपना स्टूडेंट आप इतना होनहार बना रहे हैं, लगातार आप इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। आइए। मेरा नाम विकास डागर है जी। और मैं शूटिंग एकेडमी जो है 2019 से रन कर रहा हूं। जी सर। तो लगभग 50 से ऊपर बच्चे हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं और जो है पहला बच्चा है हमारा जो इंटरनेशनल इवेंट में सिलेक्शन जिसका हुआ है। कपिल ने शूटिंग 2020 में सितंबर में हमारे पास ज्वाइन करी थी जी। और इन्होंने जो पहला मेडल जीता था ऑल इंडिया स्कूल में जीता था, वेस्ट बंगाल में गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद से इन्होंने कंटिन्यू अपनी जर्नी रखी, मेहनत अपनी पूरी अच्छे से करी और आज इनके पास नेशनल लेवल पे लगभग 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं टोटल नेशनल लेवल पे। वहीं इंटरनेशनल लेवल जो अभी रैंकिंग जो अभी चल रही है, अभी ट्रायल चल रहे हैं देहरादून में, जो कि 4 तारीख से 5 तारीख से चालू हुए थे देहरादून में जो चालू हुए थे। तो उसमें ये 2 इवेंट में इसने पार्टिसिपेशन दिया अपना, 10 मीटर और 50 मीटर जी। तो 10 मीटर की जो इसकी रैंकिंग है जूनियर की, उसमें ये पहले नंबर पे है अभी, और जो 50 मीटर की इसकी रैंकिंग है उसमें ये अभी तीसरे नंबर पे है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारी एकेडमी के लिए और हम सभी के लिए, कि हमारे बच्चे ने अपना नाम रोशन किया, अपने घर वालों का, हमारा सबका नाम रोशन किया, बहुत अच्छी मेहनत करी और इसमें जो है इन्होंने पहला स्थान हासिल करके रैंकिंग में और अपनी इंटरनेशनल इवेंट में जगह बनाई, जो कि एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप अगस्त में होने वाली है कजाकिस्तान में जी। उसी के बाद फिर जूनियर वर्ल्ड कप भी है। तो हमारी शुभकामनाएं कपिल जी के साथ हैं, हमारी जो गाइडेंस है वो हमेशा इसके साथ रहेगी और इसको आगे चल के और भी बहुत सारी उपलब्धियां जो है हासिल करनी है। तो हमारा जो मिशन ओलंपिक है उसको हम लेके चल रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको ओलंपिक तक लेके जाएं और सालासर शूटिंग एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं सभी के साथ हम दिन रात मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। रिंकू जी हैं हमारे साथ में, इनका पूरा सपोर्ट है और हम दोनों मिलके इस एकेडमी को चला रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हम आगे लेके आएँ कपिल से। और जितने भी बच्चे हैं कपिल के साथ के, सब इन मोटिवेशन जो है सभी को मिली है इसके सिलेक्शन के बाद में, और सभी ने मेहनत अपनी और 2 गुना बढ़ा दी है। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया है, बहुत ही होनहार बच्चा है, मेहनत कर रहा है और सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिंकू जी हैं वो भी लगातार इनके साथ अपना परिश्रम दे रहे हैं, इनके साथ मेहनत कर रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं इनमें से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो और देश के लिए आगे खेलें और ओलंपिक में मेडल जीत कर लेके आएँ, जिससे देश का भी नाम रोशन हो। आज की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों के अंदर खेल के प्रति और भी ज़्यादा अभिप्रेरणा बढ़े। बच्चे और भी जो खेल के अंदर सोचते हैं कि भाई पहले कहा करते थे कि खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन आज का वक्त बिल्कुल इसका विपरीत है, उल्टा है। आज खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, क्योंकि खेल के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा है और खेल के अंदर इतनी जो ऑप्शन है कि आज बच्चे अपना क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, सभी का नाम रोशन कर रहे हैं और जॉब भी मिल रही है खेल के अंदर। तो हम चाहते हैं बच्चे और भी ज़्यादा सर से भी और ये जो होनहार स्टूडेंट हैं, खिलाड़ी हैं, इनसे भी प्रेरणा लें और खेल के अंदर आएँ और अपनी जो प्रतिभा है उसे और दिखाएं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।